हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप इंट्राडे के लिए किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। इसके 2 या 3 वीडियोज मैंने डाल दिए हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ये उसका रिव्यू वीडियो है कि अगर आप इस पर ट्रेड करते तो आपको किस प्रकार से ट्रेड मिलता, और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड सेंड किए वो इसी मेथड से सेंड किए हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस एजुकेशन वीडियो के माध्यम से आपको ये सेटअप बता रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर यूपीएल की। तो यूपीएल के अंदर हम देखेंगे तो आप देखिए जो 11 मार्च का जो चार्ट है, 11 मार्च के चार्ट में आप देखोगे तो मैंने आपको यूट्यूब के एजुकेशन वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखा है कि किस प्रकार से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो देखिए 11 मार्च के चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरता है तो उसके अंदर डे लो बनना चाहिए। तो देखिए इस जगह पे आप देख सकते हैं कि डे लो का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। और सेकंड बात यह रहेगी कि जो इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है इस जगह पे, ये इस कैंडल का ओपन प्राइस है, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है ये इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए आप कि इस कैंडल का 11 मार्च का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, यानी कि स्टॉक ने ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया है डेली चार्ट पे। और सबसे पहले ये नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग जोन बना, लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बनाई थी। उसके बाद में कैंडल्स ने कोई भी इंट्राडे का नया लो नहीं बनाया और वापस जाके ग्रीन में ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है जो इसका डे लो बना था, इस डे लो पे हमको ये चेक करना है कि आखिरी ट्रेंडिंग कैंडल कौन सा है। तो देखिए आप इस वाली रेड कैंडल का लो इस वाली रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इस जगह पे हमको दिख रहा है कि ये दोनों आखिरी ट्रेंडिंग कैंडल है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कैंडल्स का हाई मार्क कर दूंगा। नंबर 1 ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट लेवल, और ये हो जाएगी नंबर 2 कैंडल। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही रहना चाहिए इस जोन के, प्लस इसके ओपन प्राइस के भी ऊपर क्लोजिंग रहना चाहिए। वे दोनों कंडीशन हमारे लिए फुलफिल है। नेक्स्ट डे जब हम ट्रेड करेंगे तो ओपनिंग है वो हमारे इस लेवल के ऊपर रहना चाहिए। ओपनिंग ऊपर हुआ है, ओपनिंग ऊपर होके मार्केट गिरना चाहिए और इस लेवल पे टकराना चाहिए या इसके नजदीक आना चाहिए। नजदीक किस प्रकार कि पीछे का कोई स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, 1 या 2 पॉइंट से बच रहा है, उस केस में हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इस जगह पे यहाँ पे स्विंग है, मार्केट गिरा लेकिन स्विंग लो भी ब्रेक नहीं किया और इस वाले कैंडल को भी, इस वाले एरिया को भी टच नहीं किया। यहीं से मार्केट वापस उल्टी दिशा में घूम गया। तो मैंने आपको एंट्री के लिए बता रखा है कि जो भी लास्ट कैंडल इसके टकराता है या इसके नजदीक आता है आप उसके हाई पे अपना एंट्री ले लोगे। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो इस जगह पर आपका एंट्री होगा और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर आपको आपका पेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस था वह था लगभग 4.5 पॉइंट्स का, और इसने जो ऊपर की तरफ हाई मारा है वो 8 पॉइंट का, यानी कि 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको इस वाले ट्रेड में मिला है। दोस्तों, आप किसी भी एक स्ट्रेटजी पे, एक सेटअप पे लगातार काम करोगे तो निश्चित तौर पे आपको ट्रेडिंग में सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन तो आप ट्रेडर बन ही जाओगे। लेकिन जब हम बार बार अपना सिस्टम चेंज करेंगे, बार बार नई नई टेक्निक के पीछे भागेंगे, तो जो भी हमने अभी तक गेन किया है उसको हम अच्छी प्रकार से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। और अभी तक तो मैंने आपको इसके अंदर वॉल्यूम नहीं बताया कि आपको इसके अंदर वॉल्यूम किस प्रकार से ऐड करना है। तो मैं वॉल्यूम का एक वेबिनार लूंगा जल्द ही, उसमें मैं आपको पूरा ये सेटअप एक्सप्लेन करूंगा
प्राइस के बेसिस पे आप ये काम कर सकते हैं। 1:2 प्राप्त करने के लिए, 1:3 प्राप्त करने के लिए लोग सपने देखते हैं, इंडिकेटर से कैसे प्राप्त होगा, पाइवट पॉइंट से कैसे प्राप्त होगा, 1:1 लेके निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार सतत रूप से इस एक स्ट्रेटजी पे काम करते हो, इसको फॉलो करते हो, तो निश्चित तौर पे आप अगर 1:1 भी प्राप्त करते हो तो एक दिन आपको 1:5 भी मिलेगा और 1:8 भी मिलेगा। लेकिन ये वीडियो में लगभग 1-1.5 महीने बाद बना रहा हूं, ये सेटअप बताने के बाद, और आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। इसका मतलब अगर आपने इन चीजों को बारीकी से नोट किया होता तो शायद आप ट्रेड करते हैं। ट्रेड बहुत लोग करते भी हैं, हमारे यूट्यूब का सब्सक्राइब करते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि सर आज मैंने ये ट्रेड लिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक की, जो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले सन फार्मा का स्टॉक ग्रुप के अंदर शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको शेयर किया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स वो मैंने किस प्रकार शेयर किया था और उसके अंदर क्या सेटअप बना था। आप देखिए सबसे पहले ये दिन को 4 मार्च को कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था इस जगह पे, सॉरी सन फार्मा के अंदर जो आपका दिन है वही ये दिन था। मैंने आपको 8 मार्च को ये चार्ट सेंड किया था, 8 तारीख के दिन। अब देखिए फ्रेंड्स 7 तारीख के दिन क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है इस जगह पे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आखिरी 2 ट्रेंडिंग कैंडल ये है, इसके लो को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, यानी कि इस जगह पर आखिरी बार सेलिंग हुआ है, यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ है। और सेकंड थिंग कि आपको यह देखना है इसके अंदर कि जो मार्केट का क्लोजिंग है इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहना चाहिए। तो हमारा सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है कि जो मार्केट का क्लोजिंग है वह इस ओपनिंग प्राइस के अबव है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। दूसरा अभी हमको मार्किंग करना है, हमारा जोन वह रहेगा फर्स्ट वाली कैंडल का हाई एंड सेकंड वाली कैंडल का हाई, ये हमारा जोन रहेगा। अब देखिए इसमें एक चीज मिस मैच है, वह है कि मार्केट की क्लोजिंग इस रेंज के नीचे है। तो 21-19 थोड़ा बहुत इसमें चल सकता है क्योंकि नेक्स्ट डे ओपनिंग हमको चेक करना है। अगर इसका क्लोजिंग नीचे हो रहा है तो नेक्स्ट डे पे जो भी कैंडल बन रहा है उसका ओपन और लो इक्वल्स होना चाहिए, तो आप इस सेटअप पे वैलिड ट्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे इस कैंडल का ओपन और लो इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, ओपन और लो इक्वल है, साथ ही इसका ओपनिंग हुआ है स्ट्रॉन्ग, क्लोजिंग हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इस लेवल के नीचे हुआ है, लेकिन डे कैंडल बुलिश है, ग्रीन कलर बना हुआ है, और नेक्स्ट डे ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हुआ है और ओपन और लो इक्वल है जो कि ब्रेक नहीं हुआ है। तो मैंने आपको एंट्री का मेथड बताया हुआ है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए या प्राइस इसके नजदीक आना चाहिए, उसके बाद आप इसके हाई पे एंट्री ले लोगे और ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो देखिए फ्रेंड इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस था वह था मात्र 4.5 पॉइंट का इसके अंदर भी, और इसने जो मूवमेंट दिया है आप देख सकते हैं कि इसने दिया 28 पॉइंट का, यानी कि आप मान सकते हैं जो आपको रिसीवर्ड मिला है 1:6 या 7 का मिला है, तो 1:2 भी मिलेगा, 1:7 भी मिलेगा। अब आपने 2 ट्रेड किए, टोटल मिलाकर 1:8 से लेके 1:10 का आपको रिसीवर्ड मिला है। तो लोग तो सपने देखते हैं पाइवट पॉइंट वाले, मूविंग एवरेज वाले, जो इंडिकेटर फॉलो करते हैं कि 1:1 में मिल जाए तो बहुत है, मार्केट से बाहर हो जाए। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 10 में से एक ट्रेड भी चल गई ना तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन फॉलोइंग आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, भले ही लगातार उसमें 50 एसएल हो जाए, 100 एसएल हो जाए, 500 एसएल हो जाए, आप उसे मॉडिफाई करते रहो, उसमें जो कमियां हैं उसको निकालते रहो, उसको बारीकियों से ऑब्जर्व करते रहो, आपको एक दिन सफलता इसके अंदर जरूर मिल जाएगी। और एक दिन ट्रेडर तो आप इस प्रकार अगर काम करोगे तो बन ही जाओगे अच्छे तरीके से, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैंने ये वीडियो आज बना रहा हूँ, ये इसका थर्ड पार्ट है, रिव्यू पार्ट है। आप देखिए मैंने इसके जो भी पहले पार्ट डाले हैं उसके अंदर भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, और ये उसका फिर से एक रिव्यू पार्ट है। लोग स्ट्रेटजी बना देते हैं, चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, उसका कोई रिव्यू नहीं है, उसमें कितने स्टॉक चले हैं, कब कब चले हैं, मार्केट का मूवमेंट क्या हुआ, ये कोई नहीं बताता। तो मैं आपको लगातार ये तीसरी बार बता रहा हूँ इस रिव्यू वीडियो के वजह से कि अगर आप इस सेटअप को फॉलो करते तो आप इस तरह के मूवमेंट को भी पकड़ सकते थे, और 1:8 का 1:7 का मूवमेंट भी आप
ले सकते थे। एक स्टॉक की और बात करते हैं जिसमें सिमिलर पैटर्न बना है सन फार्मा जैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कहाँ बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका इन्फोसिस के अंदर भी एक सेटअप बना था। इसके अंदर ये रहा, इस जगह देखिए आप, वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ था इस दिन, मैंने स्टॉक को ट्रेक किया था। आप देख सकते हैं इस जगह पे कि यहां से लेके इस जगह तक मार्केट गिरा था, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग हुआ है। अब हमको इसके अंदर यह चाहिए कि जो इसका क्लोजिंग है वह इसके ऊपर होना चाहिए। हमारी पहली कंडीशन फुलफिल है, क्लोजिंग ऊपर है। और सेकंड की ये वाली कैंडल, कौन सी वाली कैंडल का लो ब्रेक करके आई है, फर्स्ट वाली कैंडल का, तो आप फर्स्ट का हाई मार्क करोगे और सेकंड का भी हाई मार्क करोगे। देखिए ये इसका ओपन और लो इक्वल है, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। उसके बाद जो भी रेड कैंडल बना है इस जगह बना है, यहाँ पे आपका एंट्री और ये आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे। अब देखिए इसमें आपको कितना रिस्क रिवार्ड मिला है, 6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था और इसने हाई मारा है 14 रुपए का, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको इजीली इस ट्रेड में मिल जाएगा और मिला भी है। तो फ्रेंड्स ये एक रिव्यू वीडियो था। आप इसको ये मत सोचिए कि मैंने कोई नया सेटअप बना के डाला है या पुराना सेटअप आपको वापस रिपीट किया है, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए हमेशा ऐसी चीज लेकर आता हूँ जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो, भले ही वो टाइम से आए, देरी से आए या जल्दी आए। जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर आप लोगों पे नए नए एक्सपेरिमेंट करके, जो यूट्यूब वाले करते हैं कि जनता पे नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको जो भी अच्छा लगता है एक दिन के लिए बनता है उसको बता देते हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको बातें कड़वी लगती है तो शेयर बाजार के लिए कड़वी बातें को सुनना पड़ेगा आपको और इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लगातार कंटिन्यू कोई भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ जाने जाने का प्रयास कर रहे हैं और जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए आपको लगातार एक स्टेप पे काम करना पड़ेगा और आप इसको ऑब्जर्व करिए, बैक टेस्ट करिए। और बैक टेस्ट से अच्छा है कि आप इसको एक छोटे से एसएल के साथ में प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, बहुत लोग करते हैं, रिजल्ट अच्छा है। मैं आपको आज ही एक टेलीग्राम चैनल पे स्टेटमेंट भेजूंगा, आप देखिए बंदे ने पूरे महीने में 5 ट्रेड लिए हैं और पांचों के पांचों प्रॉफिट में हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस महीने में आपका एक वेबिनार होने वाला है, कल वेबिनार की डिटेल का वीडियो आ जाएगा। तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने लोग वेबिनार में ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही वेबिनार लेने में मजा आएगा। और हमारा नया बैच 7 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के इच्छुक है, ट्रेनिंग लेने के इच्छुक है, तो आप हमसे अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।